अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह पाक के फजलो करम से भाई साथ खैरियत से हैं। जानवर भी हमारे माशाल्लाह से सब खैरियत से हैं। अभी बस दाने का टाइम चल रहा है तो बैठे हुए थे हम ऐसे ही फारिग। तो काफ़ी दिन हो गए, मैंने बोला चलो भाई वीडियो शीडियो हो जाए। तो एक बात मेरे जहन में जो है वो 2-4 दिन से जो है वो गर्दिश कर रही थी। मैंने बोला यार कुछ आपने जज्बात और तासुरात जो है वो आप लोगों के साथ, आप भाइयों के साथ जो है वो शेयर किए जाए। तो ये है कि जब हम दौरे तालिबी इल्मी में थे तो हमारे उस्ताद जो थे वो एक कहावत या माकूला जो है वो तुर्की का एक माकूला या कहावत कह लें, वो बहुत ज़्यादा बयान करते थे अपने बयानात वगैरह में। और वो ये था कि भाई तुर्की में एक रिवायत है कि सोबत साले साले कुनत और सोबत ताले ताले कुनत, यानी कि अच्छी सोबत के अच्छे असरात और बुरी सोबत के बुरे असरात। तो इन्वायरमेंट का आज भी हम लोग जो है वो आप देखें कि मतलब कि हर बंदा जो है वो इस तरीके से बोल रहा होता है कि यार एक अच्छा माहौल मतलब कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है आपकी शख्सियत पर, आपके रहन सहन पर, आपकी तरबियत पर। बच्चों के लिए हम लोग जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट को जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं, बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिसमें उनकी ज़हनी इस्तेदाद जो है वो उसको भी बढ़ाया जा सके और एक अच्छी जो है वो तरबियत भी की जा सके। एक यानी कि साफ़ सुथरा और नेचुरल जो है वो माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो मैंने सोचा कि यार ये माहौल का मेरा जो है वो जहन इस तरफ गया कि भाई ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और हमने जो अभी लास्ट जो मैंने जिनमें हदीसों वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें एक हदीस का भी मुताल्ला हमने किया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुख्तलिफ़ जानवर जो है वो घर में रखने की जो है वो तरगीब दी थी, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो बकरी थी। और उसमें जो है वो यही था कि जिस किस्म के जानवरों के साथ इंसान जो है वो अपना टाइम गुजारता है वो तो उस जानवर की जो कुछ खुसूसियात होती हैं वो जो है वो इंसान जो है वो अपने अंदर जो है वो इनहेल कर लेता है। यानी कि जैसी सोहबत में इंसान उठता बैठता है उस सोहबत के जो असरात है वो आपकी शख्सियत पर और आपके मिजाज पर जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा असर डालते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपका कोई दोस्त जो है वो इतर फरोश है, आप उसकी दुकान में उसके साथ जाके कुछ वक्त बिताते हैं, घंटा 1.5 घंटा उसके साथ मुलाकात करने के लिए गुजर गए। तो जब आप वापस जो है वो उसके पास से जब घर आते हैं तो घर वाले पूछते हैं भाई क्या बात है आजकल बड़े महक रहे हो। तो आप उसकी सोहबत का कुछ ना कुछ जो असर है वो अपने साथ लेकर आए हो, जो कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी जो है वो महसूस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है वो मोरल ऑफ दी स्टोरी जो है वो ये है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहम दिल और रकीकुल कल्ब और तहम्मुल मिजाज वाले जो लोग हैं ना वो बकरी वाले जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मैंने बोला कि यार अभी जो जिस तरीके का दौर चल रहा है नफ्सा नफसी का, और इंसान की इतनी टेंशन है, बिजली का बिल, गैस का बिल, ग्रॉसरी और ये और वो, फिर बीवी बच्चे बहन भाई, तो इतनी सारी चीज़ों में जो बंदा जकड़ा हुआ है। तो मैंने बोला कि यार मतलब कि क्यों ना मतलब कि जब एक मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है ना इतने सारी टेंशनों के होने, और फिर इंसान जो है वो टेंशन ले के जो है वो बीमार भी पड़ जाता है। बीमारी की तो खैर हमारी जो है वो एक वजह और है, वो अगर अभी इस वीडियो में टाइम हुआ तो मैं डिस्कस करूँगा। तो मैंने बोला कि भाई क्या नाम है, क्यों ना मतलब कि हम लोगों को जो है वो इस बात पे कन्वेंस करें कि भाई आप बकरी पालो। बकरी के अंदर जो तहम्मुल मिजाजी, दिल का नरम होना और मिस्कीनियत जो पाई जाती है वो आपके अंदर जो है वो सराहियत करेगी, और जिससे जो है वो आप जो हर वक्त जो है वो एक आग बगूला जो हालात का मारा हुआ जो शख्स जो होता है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो राहत मतलब कि आपको बकरी से जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह। तो सीन ये है कि बस ये कुछ जो है वो आप लोगों की जो तवज्जो जो है वो इस तरफ जो है वो माकूल करना मकसूद था इस वीडियो में। और मैंने बोला कि भाई हदीस में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई तहम्मुल मिजाज और नरम दिल और रकीकुल कल्ब जो है वो बकरी वाले। और अभी रिसेंटली मतलब कि अंजुम भाई, हमारे अंजुम भाई को आप जानते हो, अंजुम भाई के एक कज़न है साकिब भाई जो है वो उम्र में मुझसे छोटे हैं,
लेकिन बेचारे जो है वो दोनों गुर्दे जो है वो उनके फेल हो गए और काफ़ी अरसे से, यानी कि सालों से जो है वो डायलिसिस पे हैं। हफ्ते में एक या दो जो है वो हफ्ते में उनके डायलिसिस होते हैं। तो उनका जो है वो यहाँ पे हमारी छत पे जो है वो आना हुआ था अभी 4-5 दिन पहले। तो उनको भी जो है वो हमने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि भाई आप जो है वो माशाल्लाह से बकरी पालो और उसके जो है वो एक अलग ही मतलब कि आपकी तबीयत पे, आपके मिजाज पे जो है ना वो बकरी का जो है वो काफ़ी असर हुआ। तो वो यहाँ पे हमारे पास 2-2.5 घंटे जो है वो बिता के गए थे यहीं हमारे पलंग पे, अंजुम भाई के साथ, अंजुम भाई, मैं और वो साकिब। तो कहने का मतलब ये है कि वो बंदा भी जाते जाते उसने बोला कि यार वाकई में मैंने ये जो 2-4 घंटे यहाँ पे आपकी छत पे बिताए ना, एक अलग ही लुत्फ़ और अलग ही सुकून जो है ना वो, यानी कि मेरा दिल नहीं कर रहा उठने का, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे जाना है। तो माशाल्लाह से वो हमसे वादा करके गए और हमें बोल के भी गए कि भाई हमारे लिए आप बकरियां जो है वो 2 बकरियां हमारे को बोल कर गए हैं कि आपने हमारे को 2 बकरियां जो है वो अरेंज करके देनी है। और हमने बोला चले सही है भाई, हम आपको हमने बजट के ऊपर बात हुई कि भाई कितना बजट है, क्या है, क्योंकि अब ऊपर उनको छपरा भी बनवाना होगा, ये सीने सारे। तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए, तो उन्होंने बोला नहीं वो तुर्की स्टाइल वाला मैं बनाऊंगा, ऑटो जो मतलब कि ज़मीन से 4 फीट ऊंचा और नीचे में ट्रे वरे लगवाऊंगा, ऊपर पायलट वाला सिस्टम करवाऊँ। मैंने बोला भाई अभी इतना ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, सही है आपने इरादा कर लिया, बस सही है। अब यानी कि छपरा आप भूल जाएं, छपरा में आपको चीपेस्ट से चीपेस्ट जो है वो मैं बनवा दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि भाई आप नहीं कर पाएँ कंटिन्यू इसको, तो फिर जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई होगी। तो मैं आप भाइयों से भी जो है वो गुजारिश करूँगा कि जो नए भाई हैं और जो मतलब कि इरादा रखते हैं और उन्होंने इरादा किया है बकरी पालने का, तो उन ये है कि आप अपने छपरे पे यानी कि जो है वो कम से कम जो मटेरियल, सबसे सस्ता वाला जो मटेरियल है ना भाई वो यूज़ करें। उससे अच्छा है कि आप जानवर ख़रीदते हुए जो है ना वो कोई अच्छा जानवर, अच्छी नस्ल का जानवर, उसमें जो है वो आप थोड़े ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा जानवर ले लें, बजाय इसके कि ये छपरे अपरे में जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। फिर जब आपको चीज़ें समझ आ जाएँ तो फिर आप जैसा दिल करें भाई आप छपरा बना लें। तो मोरल ऑफ दी स्टोरी वो ये थी कि भाई जैसे कि हमारी सीरीज़ लॉन्च है कि हमने तो तहैया किया है कि भाई बकरी पालो, #बकरी पालो। तो मोरल ऑफ दी स्टोरी ये है कि आज के इस पुरफितन माहौल में और जहाँ पे मतलब कि इतनी ज़्यादा टेंशनें हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो इंसान जो है वो इस तरीके के जानवर भी जो है वो अपने पास अपने घर में रख कर और उनसे जो है वो सुकून और इत्मीनान और तहम्मुल मिजाजी, ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह पाक ने मतलब एक चीज़ हमारे को दी है, ये नेमत है अल्लाह पाक की। और तो आप जो है वो क्यों मतलब कि इस चीज़ से दूर रहें कि भाई आज के इतने टेंशन भरे माहौल में बकरी पालें और टेंशन फ्री हो जाएं बकरी पालने की वजह से। तो उम्मीद है कि भाई मेरा पॉइंट आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था इस वीडियो में, क्या जताना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो भाई कमेंट्स मुझे कर सकते हैं मेरे नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर जो है वो मैं इधर चला दूँगा स्क्रीन पे कहीं पर। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है वो मुझसे इस टॉपिक पे जो है वो बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको जवाब दूँगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने गिरदोनवा अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरीके के कोई नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।